सो दीज आर सम न्यूरोलॉजिकल रीजंस टू गो टू द हॉस्पिटल के हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए. अगर हिस्ट्री में लिखा हुआ है डायरिया 3 वीक्स अगो या फ्लू 3 वीक्स अगो यानी इन्फेक्शन की हिस्ट्री है. नाउ ए रिफ्लेक्सिया यानी रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है एंड असेंडिंग पैरालिसिस. तो असेंडिंग पैरालिसिस हमें पता है GBS, ठीक है, ग्राउंड टू ब्रेन is one way to think about it. It starts from the bottom, goes to the top. ठीक है, and CSF shows albumino cytological dissociation. What does that mean? Albumino means कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा CSF में, ठीक है, मीन्स मोर प्रोटीन्स और नॉर्मल WBC. तो occurs पोस्ट इन्फेक्शन जिसमें फ्लू एंड हमारे पास क्या होता है, डायरिया हो सकता है. तो द मोस्ट लाइकली बर इज कैम्पाइलोबैक्टर, लेकिन HH3 CMV EBV भी हो सकता है. तो बेस्ट इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना वो होता है IVIG एंटीबॉडीज़ हैं एंड प्लाज्मा फरीसिस हो सकता है. फिर उसके बाद हम देखते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस. इसमें नेजल वॉइस, टोसिस, डिस्फेजिया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. तो हम सोचेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है. वाई? क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें एंटीबॉडीज़ हमें पता है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को अटैक करते हैं एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. इससे क्या होता है कि हमारे पास फ्लक्चुएटिंग वीकनेस होती है कि अगर एक चीज़ ओवरवर्क हो रही है तो स्पेशली इन मसल्स दैट कंट्रोल द आइज, तो ड्रूपिंग आईलिड हो जाएगा, डिप्लोपिया हो जाएगा. स्पीच, जिसमें स्पीच नेजल टाइप हो जाएगी, swallowing यानी डिस्फेजिया. तो fatigue that worsens with use like evening टोसिस डिप्लोपिया, एंड देन बल्बर साइंस हो सकते हैं जिसमें हमारे पास डिस्फेजिया एंड डिसार्थ्रिया हो सकता है. एंड इट कैन प्रोग्रेस टू रेस्पिरेटरी फेलियर कि रेस्पिरेटरी मसल्स ही नहीं काम करें, ठीक है. इसका जो डायग्नोसिस है वो एसिटाइलकोलिन एंटीबॉडीज़ हैं. ऑब्वियसली अगर एंटीबॉडीज़ हैं तो दैट कन्फर्म्स कि एसिटाइलकोलिन माइस्थीनिया ग्रेविस का प्रॉब्लम है. EMG बेसिकली टेस्ट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द नर्व्स, और ये डेट्रीमेंटल इसका रिस्पॉन्स होता है. क्यों? क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा नर्व को स्टिमुलेट करें नर्व फटीक हो जाती है एंड इट स्टॉप सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ IVIG एंटीबॉडीज़ और प्लाज्मा फरीसिस. जस्ट लाइक हमने कहा था कि यहाँ पे भी जिससे हमने कहा था कि यहाँ पे भी GBS में हमने IVIG एंड प्लाज्मा फरीसिस हैं, ठीक है. और इसमें भी क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है इसमें भी IVIG एंटीबॉडीज़ हैं क्योंकि ये भी ऑटोइम्यून है एंड प्लाज्मा फरीसिस है. लेकिन अगर क्रॉनिक डिजीज़ है तो हम इसमें पायरोस्टिगमीन दे सकते हैं, ठीक है, या स्टेरॉयड दे सकते हैं, स्टेरॉयड दे सकते हैं, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट को. और थाइमेक्टमी कर सकते हैं क्योंकि जो थाइमस है वो बहुत एबनॉर्मल अगर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसी को रिसेक्ट कर सकते हैं. लेकिन मेडिकेशंस टू अवॉइड एक सवाल आ सकता है. इसमें दो होते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस में, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं और बीटा ब्लॉकर्स हैं बेसिकली, ठीक है. सो इसमें देख लेते हैं नेजल वॉइस है. क्यों? क्योंकि वॉइस गिव आउट हो गई. टोसिस है क्योंकि आईलिड ड्रूपिंग है. डिस्फेजिया है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है. माइस्थीनिया ग्रेविस फर्स्ट टेस्ट इज एसिटाइलकोलिन एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है. EMG इज़ एक्यूरेट इज़ EMG क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट डेक्रीमेंटल पैटर्न दिखा देगा एंड मसल फाइबर कंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी. तो एक्यूट ट्रीटमेंट इसकी IVIG एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है. क्रॉनिक इज पायरोस्टिगमेटिन जैसे हमने पढ़ा है. थाइमेक्टमी हो सकता है एंड स्टेरॉयड हो सकते हैं या एज़िथ्रोपिन हो सकता है. मेडिकेशंस हमने कहा था अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड बीटा ब्लॉकर्स. अच्छा, फिर हमें पता है यूरिनरी रिटेंशन बबिंस्की ऑन एग्जामिनेशन एपिसोड ऑफ डबल विजन 6 months ago. मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें न्यूरो डेफिसिट्स हैं जो कि सेपरेटेड बाय टाइम एंड स्पेस. तो इसका जो है बेस्ट जो डायग्नोसिस है वो MRI है जिसमें हमारे पास पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर नज़र आ जाएगा. अक्यूट ट्रीटमेंट इसका स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो इसमें स्टेरॉइड्स देते हैं. और प्लाज्मा एक्सचेंज इज सेकंड लाइन कि हम जो प्लाज्मा एक्सचेंज है वो सेकंड लाइन होते हैं, ठीक है. फिर क्रॉनिक वो है कि अगर क्रॉनिक हमारे पास ट्रीटमेंट है तो इसमें मैंने सिर्फ एक याद किया हुआ है इंटरफेरॉन बीटा 1. तो अगर इसको यहाँ पे देख लें तो क्रॉनिक डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है. ऑटोइम्यून माइलिन शीथ को वो करता है. इट कैन बी प्रोग्रेसिव. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि सेपरेटेड विद टाइम एंड स्पेस. इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, लिम्ब वीकनिंग हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है. अच्छा, इसमें एक फिनोमेनन होता है जिसमें वर्सनिंग विद हीट है. तो डायग्नोसिस गोल्ड स्टैंडर्ड हमने कहा MRI ब्रेन है, ठीक है. लेकिन जो CSF है दैट कैन शोज इलीगो क्लोनल बैंड्स के एंटीबॉडी नज़र आ सकता है. और हमने क्या कहा था कि जो सेकंड लाइन हमने एक बात की थी वो ये है कि वो ट्रीटमेंट का था. अच्छा, ये हमने कहा है कि IV स्टेरॉइड्स अक्यूट फ्लेयर के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए IFN बीटा देंगे, इंटरफेरॉन बीटा.